वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कन्वेंशनल सिंथेसिस एंड ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, तो होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पैरासीटामोल, कन्वेंशनल मेथड एंड ग्रीन सिंथेटिक मेथड। तो पैरासीटामोल तो बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, आप जानते हो। इसको फीवर कम करने के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज इट इज ए एंटीपायरेटिक ड्रग एंड इट इज यूज टू रिड्यूस द फीवर और बॉडी टेम्परेचर। बात करते हैं यूनिट 1 सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल बाय कन्वेंशनल मेथड एंड सिंथेसिस बाय ग्रीन मेथड। तो पैरासीटामोल आपको मालूम बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। तो बात करते हैं पैरासीटामोल होती क्या है। तो द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल इज पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। तो कॉमनली तो इसे पैरासीटामोल जानते हैं, पर इसका केमिकल नेम है पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। और आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाता है एन 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासीटामोल इज, तो बेंजीन के ऊपर ये OH और पैरा पोजीशन पे NHCOCH3। तो देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल और इसको बोलते हैं एसिटामाइड, तो इसलिए इसका ये तो केमिकल नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एन पे क्या जुड़ा हुआ है, एन पे यानी कि नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल। तो एन पे 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल और 2 कार्बन को बोलते हैं हम इथेन, और ये एमाइड ग्रुप है तो इथेनामाइड। आगे बात करते हैं कि इसको हम कन्वेंशनल कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो कन्वेंशनली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। तो यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो फिनॉल होता है, उससे 3 स्टेप में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो पहला स्टेप होता है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो जब भी हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। तो कैसे करेंगे, फिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, जिसमें से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक बाई प्रोडक्ट होता है जो माइनर होता है, और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो मेजर होता है, जिसको हम यूज करेंगे आगे के लिए। तो केमिकल रिएक्शन आप देखते हैं, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद कॉन्संट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप को बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल को रिड्यूस करते हैं और उससे बनता है पैराएमिनोफिनॉल। तो कैसे करेंगे रिडक्शन, पैरानाइट्रोफिनॉल ऑन रिडक्शन विद टिन प्लस HCl। ये जो टिन प्लस HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके या तो SnCl2 या SnCl4 बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ये हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप को एमिनो ग्रुप में रिड्यूस कर देती है, तो इसे बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल ऑन रिडक्शन विद टिन प्लस HCl फॉर्म पैराएमिनोफिनॉल। तो ये आप देखिए, इस पैरानाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन हमने SnHCl से कराई तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, जिनने NO2 ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर दिया और दोनों ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गए। तो पैराएमिनोफिनॉल। स्टेप नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ पैराएमिनोफिनॉल। जब पैराएमिनोफिनॉल का रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड करते हैं तो क्या बन जाता है, पैरासीटामोल। तो द पैराएमिनोफिनॉल ऑन रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म पैरासीटामोल। अब ये पैरासीटामोल देखो कैसे बनेगी, तो पैराएमिनोफिनॉल की जब रिएक्शन CH3COCl दैट इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड। अब ये जो एसिटिल क्लोराइड है ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल एनहाइड्राइड बोल सकते हैं आप दोनों ही। तो ये वाला जो Cl है ये एक H के साथ लिबरेट हो जाएगा HCl की फॉर्म में, और नीचे ग्रुप जुड़ जाएगा NHCOCH3। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पैरासीटामोल। तो इस तरीके से आपने कन्वेंशनल मेथड देखा। तो कन्वेंशनल मेथड की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक सबसे पहले हमें क्या ड्रॉबैक दिखाई दी कि हमने मिनरल एसिड यूज किए। तो यूज ऑफ मिनरल एसिड्स लाइक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, दे कॉजेज एसिडिक रेन। दूसरा हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि हमें चाहिए था पैरा प्रोडक्ट और हमें ऑर्थो भी एज ए बाई प्रोडक्ट मिला तो वो भी हमारा लॉस हुआ। तीसरा यूज ऑफ मेटल कैटलिस्ट, क्योंकि जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो उसमें हमने टिन को यूज किया, तो ये मेटल कैटलिस्ट है जो अगेन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। आगे बात करते हैं ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल।
तो हम ग्रीन सिंथेसिस या ग्रीन रूट में किस तरीके से करेंगे? तो ग्रीन रूट में भी इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो फिनॉल ही होता है और 3 स्टेप में ही हम इसको बनाते हैं। तो कैसे कैसे स्टेप यूज करेंगे तो मैं बताता हूँ। इन दिस मेथड पैरासिटामोल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल इन 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 इज द एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे हम फिनॉल का एसिटाइलेशन करेंगे, जिससे क्या फायदा होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव ना बन के केवल पैरा डेरिवेटिव बनेगा और पैरा एसिटिल फिनॉल बनेगा। तो पैरा एसिटिल फिनॉल ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म पैरा एसिटिल फिनॉल। तो यहाँ पे फिनॉल का जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से ही रिएक्शन किया तो यहाँ पे जो नीचे एस था वो निकल गया CH3COOH की फॉर्म में और नीचे क्या जुड़ गया COCH3। तो ये एसिटिल ग्रुप पैरा पोर्शन पे जुड़ता है तो पैरा एसिटिल फिनॉल। तो यहाँ इस वाले स्टेप में 2 फायदे हुए। एक तो हमने एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करके केवल पैरा डेरिवेटिव बनाया और साथ में जो बाई प्रोडक्ट एसिडिक एसिड निकला ये मिनरल एसिड ना होकर कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। दूसरा स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो क्योंकि आपने देखा पहले स्टेप में हमारे पास क्या चीज बना हुआ है, ये एमाइड ग्रुप, ये CO ग्रुप है, तो दैट इज द कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप जब भी किसी हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो हाइड्रोक्साइन फॉर्मेशन करता है। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन या ऑक्साइन फॉर्मेशन। तो पैरा एसिटिल फिनॉल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एसिटिल ऑक्साइन। तो यानी कि यहाँ पे जो NH2OH है, ये वाले दोनों H इस वाले O से रिएक्ट करेंगे और H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के जुड़ा हुआ है OH। तो इसे बोलते हैं हम ऑक्साइन फॉर्मेशन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटिल ऑक्साइन। तो इस ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो गई। आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 3rd एंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड बैक्समैन रीअरेंजमेंट। अब ये बैक्समैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में जो हमने अभी ऑक्साइन बनाया वो रीअरेंज कर लेता है और पैरासीटामोल बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये आपका ऑक्साइन बना था इसने CF3COH जो एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसकी प्रेजेंस में ये वाले रीअरेंजमेंट होगा और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा NHCOCH3 में। यानी कि ये नाइट्रोजन यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा हमारा पैरासीटामोल। तो यहाँ पे इसकी एडवांटेज क्या हुई, एक तो बाई प्रोडक्ट नहीं बने और बाई प्रोडक्ट बना भी तो कौन सा बना था, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड्स को ही हमने यहाँ पे यूज किया है एज ए रिएजेंट। तो इस तरीके से कन्वेंशनल मेथड एंड ग्रीन मेथड का हमने कंपैरेटिव स्टडी की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल, जिसका लिंक ये प्रोवाइड किया गया हुआ है, केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।